हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स में, कुछ वैसा ही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन के साथ हम करेंगे अभी। इसमें बड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में फॉरफिट करते वक्त, क्योंकि फॉरफीचर की टाइमिंग डिफरेंट रहेगी इसमें। तो आइए पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिर और बीच में डिस्कशन करेंगे इस बारे में। क्वेश्चन देखिए। While limited company issued a prospectus inviting applications for 2 लाख शेयर्स। 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट हुई हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, प्रीमियम पे इशू है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है 2 रुपीज़ का, यानी कि 10 वाला शेयर 12 में इशू है। और पेबल एज फॉलोज ऐसे है कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो हमेशा की तरह हम इसका एक बार शोकेस बना लेते हैं। शोकेस बनाना बड़ा ज़रूरी रहेगा, ख़ासतौर पे जब क्वेश्चन प्रीमियम वाला हो तो शोकेस बना ही लेना चाहिए, वैसे भी बना लेना चाहिए, सही रहता है। देखिए इसका जो टोटल रहेगा वो रहेगा 12 रुपीज़। इस शोकेस का टोटल, जो कॉलम का टोटल रहेगा, शोकेस का टोटल रहेगा वो 12 रुपीज़ रहेगा। और एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपये हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये हैं। ये कितने बन गए? 3 और 4 7 और 3 10, पूरे 12 करने ना, तो 2 रुपये की फाइनल कॉल हो गई। और ये जो 4 है ये 2 फैक्टर में रहेगा, 2 + 2 के फैक्टर में रहेगा। 2 रुपये की एप्लीकेशन और 2 रुपये का प्रीमियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू आगे करेंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 2 लाख शेयर इशू किए थे कंपनी ने और 3 लाख के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। सभी को अलॉटमेंट कर दी गई है, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किए यहाँ पे। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और वही कह रहा है कि जो भी ओवर पेड हुई है अमाउंट, जो भी एडवांस मनी आई है एप्लीकेशन के वक्त, उसे आप अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ अलॉटमेंट के वक्त तक। ठीक है, तो चलिए इसको वर्किंग नोट्स पूरे कर लें पहले इसके। एक ही कैटेगरी बनेगी इसमें कि अप्लाई हुए 3 लाख और अलॉट किए 2 लाख, जो कि हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी थी अलॉट करने की, जो कि इशूड थे। ठीक है, तो क्योंकि एक ही कैटेगरी है तो इसी को डील करना है हम लोगों ने। तो ये देखते हैं कितने एडवांस शेयर हमें रिसीव हुए। 1 लाख शेयर एडवांस रिसीव हुए। उस 1 लाख शेयर के साथ साथ एप्लीकेशन भी रिसीव हुई होगी, एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हुई होगी 3 रुपये की। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एडवांस मनी आ जाएगी हमारे पास 3 लाख रुपये की। दैट इज़ द एडवांस मनी विच इज़ रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब इसको कहाँ एडजस्ट करने को बोला है? अलॉटमेंट पे। तो एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं। जब आप एक्चुअल अलॉटेड जो हैं 2 लाख शेयर होल्डर 2 लाख शेयर्स पे, जो एक्चुअल अलॉटेड शेयर्स हैं 2 लाख शेयर पे अलॉटमेंट के रुपए मांगेंगे 4 रुपये के हिसाब से। तो 2 लाख इंटू 4 ये बनते हैं अमाउंट 8 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास जो एडजस्ट करने के लिए अमाउंट है वो मैक्सिमम 3 लाख ही है। तो 3 लाख एडजस्ट करके एडवांस को नील कीजिए और जो बाकी की अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे मंगवा लेंगे हम लोग उनसे। ठीक है, तो चलिए इस बेसिस पे हमारी फर्स्ट 2 एंट्रीज हो जाएंगी। तो देखते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की है। तो हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी? 3 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। 3 लाख के साथ 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, यानी कि 9 लाख रुपये हमें रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन के वक्त। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन के जो 9 लाख रुपये आए हैं उसे कहाँ आपने ट्रांसफ़र किया। कुछ कैपिटल बनेगी इशूड कैपिटल इनटू फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन मनी। 2 लाख इंटू 3 करोगे तो 6 लाख की बनेगी कैपिटल। बाकी रह गए 3 लाख रुपये। वो 3 लाख रुपये आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर ही दिए हैं। ठीक है, सिंपल है। अगली एंट्री भी साथ में कर लेते हैं। इसके बाद जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, जो रियल एप्लीकेंट हैं, रियल अलॉटेड हैं 2 लाख शेयर, इनसे जब अलॉटमेंट मांगेंगे 4 रुपये की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपये। और ये जो 8 लाख रुपए हैं इसके अंदर 2 फैक्टर रहेंगे 4 लाख रुपए के। 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल और 4 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि 2 + 2 का फैक्टर है ना बीच में। तो 2 रुपये की कैपिटल बनेगी और 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनेगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा आगे सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि कमल, पहला पर्सन है, टू हुम 400 शेयर्स वर अलॉटेड। पहले हम बात करेंगे कमल की, जिसे 400 शेयर अलॉट किए गए थे। ध्यान रखना, इसे शेयर अलॉट किए गए थे 400, ये अप्लाई है।
फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट नहीं दी है, अलॉटमेंट नहीं दी और हमारा सारा एडवांस अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ, तो इसकी अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे हमें। तो चलिए निकाल लेते हैं। निकालना क्या है, अप्लाइड। तो इनमें से अप्लाई कौन सा है, ये। तो अप्लाई अपॉन में अलॉट इनटू अलॉट, ये ट्रिक है हमारी। तो अप्लाई कितने हैं, जो ग्रोस अप्लाई है 3 लाख रुपए अप्लाइड है, अपॉन में अलॉट कितने थे 2 लाख, इनटू अलॉट इसके पर्सन के, इसके अलॉटमेंट, ये पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना, 3 लाख 2 लाख। तो चलिए 3 से ये सब, ये ज़ीरो यहाँ कट जाएंगी, 200, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 600। 600 शेयर्स इसने अप्लाई किए थे, ठीक है। 600 शेयर्स ने अप्लाई किए, तो इसका एडवांस शेयर कितने हमारे पास कंपनी के पास आए, 200 शेयर्स इसके एडवांस आ गए, और इन 200 शेयर के साथ 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी भी आई होगी, यानी कि 200 इंटू 3 करेंगे तो आप 600 रुपये इसके एडवांस मनी पहुंच गई हमारे पास, ठीक है, जो हम लोगों ने एडजस्ट की होगी अलॉटमेंट के ऊपर। आपका जो क्लेम है इसके ऊपर वो है अलॉटमेंट ना देने का। तो अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट पे तुमने इससे मांगे कितने थे, 400 शेयर थे इसके पास, 4 रुपये की अलॉटमेंट थी आपकी, तो 400 इंटू 4 करेंगे तो अलॉटमेंट पे आपने मांगे इससे 1600। अब ये कहेगा कि 600 रुपये तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि वो तो मैंने पहले दे रखे हैं एडवांस में, बाकी बचे 1000 और वो इसने नहीं दिए। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रॉस लग रहा है हमारा, क्रॉस लगाना बेटर रहेगा आपके लिए। आगे लिखा हुआ है कि फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेल्यूर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। सब्सिक्वेंट फेल्यूर का मतलब हो गया था लगातार, मतलब पहले एक किस्त नहीं दी उसने अलॉटमेंट की, लगातार दूसरी किस्त फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो उसको शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। हमारे पास फाइनल कॉल भी है, लेकिन इस पर्सन को फाइनल कॉल तक हम लोग नहीं लेके गए, ठीक है। पहली किस्त नहीं दी अलॉटमेंट की, कोई बात नहीं, वेट कर रहे हैं हम लोग इसकी। सब्सिक्वेंटली जब फर्स्ट कॉल भी नहीं दी तो इससे हम आगे नहीं लेके गए, यहीं पे फॉरफिट करते हैं इसको। समझ के बारे बात। तो फर्स्ट कॉल पे देख लेते हैं कितने रुपए नहीं दिए इसने। फर्स्ट कॉल पे 400 शेयर इसके पास थे और फर्स्ट कॉल है हमारी 3 रुपये की, तो इसने 1200 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे नहीं दी, यहाँ क्रॉस लग जाएगा, इसके शेयर फॉरफिट कर देंगे इसके बाद हम, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और कौन सा पर्सन है इसमें, विमल द होल्डर ऑफ 600 शेयर्स, इसके पास 600 शेयर्स हैं। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। उसके पास उसने सिर्फ 2 कॉल्स नहीं दी, यानी कि फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने। इसका अप्लाई निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। अप्लाई उसका निकालेंगे आप, मतलब अप्लाई निकालना है कि नहीं निकालना है, डिपेंड करेगा कि हमारी जो एडवांस आया था वो एडजस्टमेंट कहाँ तक गया था। जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट कहाँ हुआ है, अलॉटमेंट तक, तो जिसने अलॉटमेंट नहीं दी ना उसका अप्लाई निकालेंगे आप। यहाँ अलॉटमेंट दे चुका है, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल की बात है, इसकी बातचीत है बस। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपये और सेकंड कॉल पे कितने रुपये नहीं दिए वो देख लेते हैं। 600 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के बनते हैं 3 रुपये और फाइनल कॉल के बनते हैं 2 रुपये, यानी कि 1800 रुपये फर्स्ट कॉल के और 1200 रुपये फाइनल कॉल के यहाँ पे क्रॉस लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बस यही केस है इसका फिलहाल। तो ये कौन था, मोहन ना, विमल, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि उनके शेयर्स को रीइशू करेंगे हम लोग। हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर। एक और जो मतलब मैं कहता हूँ एडवांस वर्जन है वाला क्वेश्चन पहले वाली वीडियो लेक्चर का, पहले वाले क्वेश्चन का। तो वाकई में है, पहला ट्विस्ट तो ये था कि पहले को ही हम लोग फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करेंगे, और एक ट्विस्ट और आएगा जो भी हम करते वक्त देखेंगे। और एक फिर यहाँ पे है कि टोटल शेयर्स हम लोगों ने रीइशू जो करने हैं, चलो इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन डील कर लें। देखिए ये हम लोगों ने मांगी थी, हम लोगों ने अलॉटमेंट की एंट्री करती थी, अलॉटमेंट को रिसीव करना है अपने अलॉटमेंट को। तो देखिए अलॉटमेंट के वक्त कितने रुपए हमें नहीं मिलेंगे। पहले तो ये 3 लाख रुपए जो हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अलॉटमेंट के वक्त कितने रुपए हमें मिले, 8 लाख मांगे, उसमें से 3 लाख रुपए तो हमें जो अलॉटमेंट पे हम लोगों ने पहले से ही एडजस्ट कर रखे हैं। ये देखिए 3 लाख रुपीज़ यहाँ भी लिखे हुए हैं शेयर अलॉटमेंट के नाम से। एक तो ये 3 लाख हमें नहीं मिलेंगे, है ना। ये देखिए कैसे बनेगी इसकी एडजस्टमेंट। आपने मांगे हैं 8 लाख रुपए अलॉटमेंट के वक्त, जिसमें से आपको 3 लाख तो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एडवांस जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं अलॉटमेंट के ऊपर, बाकी बचे 5 लाख। उस 5 लाख में से भी एक पर्सन ऐसा है, कमल,
जिसने अलॉटमेंट के अमाउंट कुछ अमाउंट नहीं दिए, जो कि 1,000 रुपये है, यानी कि 1,000 हमें ये नहीं मिलेंगे, यानी कि हमें जो मिले हैं, जो मिलेंगे, रिसीव होंगे अमाउंट, वो होगी 4,99,000 रुपीज़। दोबारा से देखिए, आपने मांगे हैं अलॉटमेंट के ऊपर 8 लाख रुपए, है ना। इस एंट्री में आपने 8 लाख मांगे हैं। 8 लाख में से 3 लाख तो वैसे ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पहले ही एडवांस एडजस्ट कर रखे हैं हम लोग अलॉटमेंट के ऊपर। बाकी बचे 5 में से 1% डिफ़ाल्टर हुआ है, कमल, जिसने 1,000 रुपये, देखिए यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है अलॉटमेंट को लेकर 1,000 रुपये ये, तो 5 लाख में से 1,000 गए, कितनी अमाउंट रहेगी, 4,99,000 रुपये। 4,99,000 रुपीज़ ही रिसीव हो पाएंगे अलॉटमेंट के वक्त। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल की बारी आएगी। फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है और 2 लाख शेयर्स हैं, तो 2 × 3 करेंगे तो 6 लाख रुपए की फ़र्स्ट कॉल बनती है। 6 लाख रिसीविंग का जब टाइम आएगा, 6 लाख रुपए की फ़र्स्ट कॉल है आपकी। 6 लाख रुपीज़ की जो फर्स्ट कॉल है, इसमें से जो अमाउंट आपको नहीं मिलेगी, एडवांस तो कुछ था ही नहीं। हाँ, दो जो डिफ़ॉल्टर हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए, एक तो कमल था जिसने फ़र्स्ट कॉल के, ये देखिए क्रॉस लगा हुआ, 1,200 रुपये नहीं दिए, और विमल ने भी फ़र्स्ट कॉल के 1,800 रुपये नहीं दिए, तो 1,200 ये कमल के, 1,800 विमल के, 18 और 12 3,000 रुपये में नहीं मिले हैं। तो 6 लाख में से आप सिर्फ 3,000 रुपये आप लेस कर दीजिए, तो अमाउंट जो रिसीव होगी आपको वो होगी 5,97,000 रुपये। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एंट्रीज़ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा, क्योंकि एंट्रीज़ आपको आ चुकी हैं अब तक। मेन तो क्वेश्चन को डील करना है ना। अब देखिए, यहाँ मैं कह रहा था कि एक तो ये ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी जो अब विमल के कमल के शेयर्स को हम लोगों ने फॉरफिट करना है। यहाँ कमल के शेयर फॉरफिट हो जाएंगे हमारे। क्यों फॉरफिट हो जाएंगे? क्योंकि ऐसे लिखा हुआ था ना कि इमीडिएटली, मतलब सब्सिक्वेंटली फेल्यूर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। हो सकता है वहाँ पे इमीडिएटली और लिख देते, ज़्यादा अच्छा होता कि फर्स्ट कॉल के बाद जस्ट बाद उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। तो आइए इसके शेयर फॉरफिट कर देते हैं हम लोग कमल के पास 400 शेयर थे। ठीक है, 400 शेयर्स पे हम लोगों ने उससे मांगे कितने हैं, ध्यान रखिए, मांगे कितने हैं, जो मांगे हैं वही कैंसिल होंगे। हमने उससे फाइनल कॉल नहीं मांगी, क्योंकि हम फर्स्ट कॉल के बाद उसे प्रॉफिट कर रहे हैं। फाइनल कॉल है 2 रुपये की। ठीक है, फाइनल कॉल है 2 रुपये की। हम लोगों ने शोकेस बना रखा है, फाइनल कॉल 2 रुपये की है। फाइनल कॉल 2 रुपये की है, वो हम लोगों ने मांगी नहीं, तो 10 में से 2 नहीं मांगे, तो कितने मांगे, 8। ध्यान रखिएगा, 12 में से 2 नहीं, फेस वैल्यू बात कर रहे हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 2 रुपये की फेस वैल्यू नहीं मांगी फाइनल कॉल, तो 8 मांगे, तो 8 कैंसिल हो गए उसके। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8, ये हो जाएगा 400 × 8। इसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैंसिल होगा। 400 शेयर्स पे 2 रुपये का प्रीमियम भी कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा 2 रुपये का प्रीमियम? क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, तो वो कैंसिल हो गया। फिर अब डिटेल लिखनी है कि इसने क्या क्या नहीं दिया और हमने इससे क्या कमाए हैं। पहले टू शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपये इसने नहीं दिए हैं, क्रॉस देखना है आपको, कोई कैलकुलेशन दोबारा नहीं करनी है। अलॉटमेंट पे 1,000 रुपये क्रॉस है। शेयर फर्स्ट कॉल पे 1,200 रुपये के ऊपर क्रॉस है। बाकी की अमाउंट जो इसने दी है वो फॉरफिट हो जाएगी। कितनी दी है इसने, डिफरेंस देख लेते हैं इसका। यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अमाउंट आ रही है इसकी 32, समझ लो 400 × 8, 3200 रुपये ये हो गए और 800 ये हो गए, टोटल हो गए 4,000 रुपये। 4,000 रुपये डेबिट में है, क्रेडिट में है 2,200, तो 2,200 में से 4,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1,800। फिर भी एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं इस अमाउंट को कि 1,800 कैसे आए। देखिए, इसके पास, कमल के पास 400 शेयर्स थे। ठीक है, 400 शेयर्स थे कमल के पास। इसने ना तो अलॉटमेंट दी, ना ही फर्स्ट कॉल दी। इसने दी है सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपये, यानी कि 1,200 रुपये तो एप्लीकेशन के वक्त दिए, और प्लस इसका एडवांस जोड़ लीजिए आप। एडवांस कितना था इसका, 600 रुपये। तो 1,200 और 600 कितने हो जाएंगे, 1,800 रुपये। ठीक है, ये हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है। अब जो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन करते वक्त एक ट्विस्ट पता लगेगा आपको। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा इस केस में। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, कंपनी ने जो शेयर इशू कर रखे थे वो 2 लाख शेयर थे। अभी जस्ट
फर्स्ट कॉल के बाद कमल के शेयर फॉरफिट किए हैं जो कि 400 शेयर हैं कमल के, है ना। तो ध्यान रखिएगा 2 लाख शेयर्स थे, 400 शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं। तो जो अभी मार्केट में जो शेयर अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, जो फ़िलहाल इशूड हैं, वो हैं 1,99,600 शेयर्स ही हैं मार्केट में। तो जब आप फाइनल कॉल मांगेंगे 2 रुपये की, तो फाइनल कॉल सिर्फ इन्हीं शेयर होल्डर से मांगनी है आपने। अमाउंट बनेगी 3,98,000 रुपीज़। ये ट्विस्ट है क्वेश्चन में, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने। कई बार जल्दी जल्दी में 400 हम लोग 2 लाख पे ही मांग लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आप कमल से फाइनल कॉल नहीं मांग सकते क्योंकि इसके शेयर आपने फॉरफिट कर दिए हैं इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब रिसीविंग की बात देख लेते हैं। 3,98,000 आपने मांगे हैं, रिसीविंग कितनी होगी आपको? शायद थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, 3,98,000 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 3 लाख मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, क्योंकि 1200 बनना चाहिए ना, 3,99,200 आएगा, 3,99,200, ठीक है। ये मिस्टेक हुई थी जो हमने रेक्टिफाई कर दिए। अब रिसीविंग देखते हैं कितने की होगी। फाइनल कॉल सिर्फ विमल था, उसने नहीं दी, है ना। ये देखिए सेकंड नंबर लिखा हुआ है, सेकंड कॉल 1200 रुपये की, 3,99,200 मांगे हैं, उसमें से 1200 रुपये विमल के नहीं आएंगे, हमारे पास मिलेंगे कितने, हमें 3,98,000 रुपीज़ मिलेंगे। माइंड में कैलकुलेशन चल रही थी कि रिसीव कितने हो चुके हैं, तो रिसीविंग अमाउंट यहाँ पे लिख दी पहले, है ना। चलो ये हो गया इसके। अब इसको फॉरफिट करने की बात चल रही है, क्योंकि लिखा था यहाँ पे कि ही शेयर वर फॉरफिटेड विमल के आफ्टर द फाइनल कॉल को फॉरफिट करने। कितने शेयर्स हैं विमल के पास, कितने शेयर थे? 600 शेयर्स। तो 600 शेयर्स पे हम लोगों ने कितने रुपये मांगे हुए हैं? पूरे के पूरे 10 रुपये मांगे हैं इससे। देखिए कमल के शेयर पे सिर्फ 8 रुपये मांगे थे, क्योंकि फाइनल कॉल इससे नहीं मांगी थी। तो जितने मांगे हों उतने कैंसिल होते हैं, क्योंकि वही ड्यू हुए हैं वही कैंसिल होंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो इसने नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल कितने की है? ये देखिए क्रॉस देखिए आप, 1800। जिसके वर्किंग नोट स्ट्रॉन्ग है ना, उसकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन करते वक्त। फाइनल कॉल कितने रुपये की है? 1200 रुपये, जो उसने नहीं दिए टू शेयर फाइनल कॉल, और जो उसने दिए हैं वो फॉरफिट हो जाएगा। तो 6,000 मांगे थे, 18/12 3,000 नहीं दिए, तो 3,000 उसने दे दिए, जो कि हमने फॉरफिट कर दिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। 3,000 करके फिर भी हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई करना है कि 3,000 रुपये कैसे आए। तो देखिए ना 600 शेयर्स हैं, इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे रखी है, ठीक है। एप्लीकेशन है 3 रुपये की, 3 रुपये की एप्लीकेशन है। अलॉटमेंट कितने की है? 2 रुपये की। ध्यान रखना प्रीमियम बीच में इंक्लूड मत करना। यहाँ पे प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ ना, यहाँ प्रीमियम डेबिट हुआ था क्योंकि प्रीमियम कैंसिल हुआ था। यहाँ प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वंस द प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी इट कैन नेवर बी कैंसिल्ड, वो कैंसिल नहीं होता है। तो प्रीमियम की तो बात में आपने इस एंट्री में बात करनी ही नहीं है प्रीमियम की, ठीक है। तो 3 रुपये एप्लीकेशन के, 2 रुपये अलॉटमेंट के, तो 3 और 2 5 रुपये इसने हमें दिए हैं। 5 × 600 करोगे तो 3,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब रीइशू करना सीख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है, ये लास्ट ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए रीइशू में क्या क्या ट्विस्ट है कि आपने जो शेयर फॉरफिट किए थे वो सभी शेयर आपने रीइशू नहीं किए हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आपने जो फॉरफिट किए थे, ध्यान से देखना है इस पॉइंट को, कमल और विमल, राइट। कमल के ऐसे लिखते हैं, कमल और विमल। कमल के थे 400 शेयर्स, विमल के थे 600 शेयर्स, राइट। टोटल कितने हो गए? 1000 शेयर्स जो फॉरफिट किया आपने, फॉरफिट। रीशू आपको बोला गया है सिर्फ 800 शेयर रीशू करने हैं। आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर्स वर सोल्ड टू सोनू एज फुली पेड ₹4.9 पर शेयर। आपको इसमें से रीइशू करने हैं सिर्फ और सिर्फ 800 शेयर्स ही रीइशू करने हैं। और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है द होल ऑफ कमल्स शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, यानी कि जो रीइशू करने हैं उसमें कमल के सारे शेयर होने चाहिए। यानी कि अगर कमल के आप सारे के सारे शेयर रीइशू करोगे, टोटल 800 रीइशू करोगे, तो विमल के कितने हुए? 400। ठीक बात है, समझ गए यहाँ तक आप? कमल के, एक बार दोबारा से समझते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
तो थोड़ा सा एक बार सिस्टम से समझते हैं इसको। देखिए, 2 पर्सन हैं जिनके हम लोगों ने शेयर फॉरफिट किए हैं, एक कमल है और एक विमल है, ठीक है। कमल के जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? कमल विमल के दोनों, कमल के हैं 400, विमल के कितने हैं? 600। अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल कितने हो गए? 1000, ठीक है। जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, अमाउंट जो फोर फीचर अकाउंट के अंदर जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है दोनों को फॉरफिट करने से, जो हम लोगों ने एंट्री की थी ना, जो हम लोगों ने यानी कि जो कंपनी ने कमाए हैं वो कितने रुपए हैं? जब कमल को फॉरफिट किया था तो कंपनी ने कमाए थे 1800 रुपये, वो फॉरफिचर अकाउंट में है। और विमल को फॉरफिट किया था तो हम लोगों ने कमाए थे 3000 रुपये, यानी कि टोटल कमाई कंपनी के पास पड़ी हुई है 4800 रुपये, ठीक है। रीइशू की बात करते हैं, तो रीइशू कितने शेयर्स किए हैं? रीइशू वैसे तो टोटल शेयर्स किए हैं 800, जिसमें से कमल के सारे इंक्लूड किए हैं, यानी कि कमल के 400 शेयर, तो विमल के भी 400 हो गए, तो टोटल 800 शेयर हम लोगों ने रीइशू कर दिए। हालांकि फॉरफिट 1000 किए थे, बट 200 शेयर में रीइशू नहीं किए हैं, ठीक है। तो उन 200 शेयर्स जब तक रीइशू नहीं किए हैं, उनका जो फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड, जो अमाउंट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज्ड किस चीज़ के लिए? जब रीइशू करते हैं तो लॉस होता है, लॉस को कवर करने के लिए यूटिलाइज। देखिए, जितने शेयर आपने फॉरफिट किए थे सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए, तो इसकी पूरी अमाउंट आप यूटिलाइज कर सकते हो रीइशू पे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए। यहाँ पे थोड़ा केस थोड़ा डिफरेंट है, आपने फॉरफिट किए थे 600 शेयर्स, लेकिन रीइशू पूरे नहीं किए। जितने किए हैं उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट आप निकाल लीजिए, यानी कि जैसे 600 शेयर्स पे कितने रीइशू किए थे, 600 शेयर्स पे कितने अर्न किए थे? 3000। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 रुपये प्रति शेयर आ जाएगा आपके पास, है ना। ये देखिए, 3000 रुपये को अगर हम डिवाइड करेंगे 600 से, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5 रुपये। यानी कि आपने 5 रुपये पर शेयर कमाया था, तो 400 पे कितने कमाया आपने? 2000 रुपये। 400 इंटू 5 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। वैसे भी 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2000 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 3000 बट अपॉन में 600 इंटू 400, तो टोटल आप यूटिलाइज़ कितने कर सकते हो? 3800 रुपये। ये आप यूटिलाइज़ कर सकते हो मैक्सिमम, राइट। तो आगे चलते हैं। अभी कंपनी ने जो रीइशू किए हैं वो किस सिस्टम से रीइशू किया, क्या नुकसान हुआ? 10 वाला शेयर कंपनी ने 9 रुपीज़ में रीइशू किया, देखो 4 रुपीज़ 9, यानी कि कंपनी को 1 रुपये का लॉस हुआ है। अगर मैं लॉस की बात करूं, लॉस की, तो टोटल 800 शेयर कंपनी ने रीइशू किए हैं, जिस पे कंपनी को 1 रुपये का नुकसान है, यानी कि टोटल लॉस जो है कंपनी को वो हुआ है 800 रुपये का। कंपनी जो अमाउंट यूटिलाइज कर सकती थी लॉस को कवर करने के लिए वो है 3800 रुपये की। अब कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी वो देखिए। आप कंपनी ने 3800 रुपीज़ कमा रखे हैं, उसमें से 800 रुपये का लॉस है, तो कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफ़र होंगे? 3000 रुपये। इस चार्ट को समझ लीजिए अगर एक बार, तो दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का मतलब एडवांसमेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो एंट्रीज़ हैं हम लोग अभी कर लेते हैं, इसके रिगार्डिंग जो एंट्रीज़ होंगी, ये देखिए एंट्रीज़ हैं। रीइशू कर रहे हैं हम लोग शेयर्स को, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू किए हैं आपने? 800, है ना। 800 शेयर इशू किए हैं 9 रुपये में, 800 पे 1 रुपये का नुकसान, और 800 इंटू 10 की बनेगी कैपिटल, ठीक है। फुली पेड शेयर आपने 9 रुपीज़ में इशू किए थे, और जो अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र होगी वो होगी 3000 रुपीज़। इस 3000 की डिटेल के लिए आप वर्किंग नोट्स का रेफरेंस दे सकते हैं। मान लीजिए वर्किंग नोट नंबर 4 है वाला, तो यहाँ पे 4 लिख कर आप बता सकते हैं कि 4 नंबर वर्किंग नोट्स में जाकर देख सकते हैं इसकी डिटेल कैसे आया वाला। इसको दोबारा सुनिएगा वीडियो लेक्चर को, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कैसे डील किया इसको। तो ये क्वेश्चन था। इसी तरह की क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए, तो एक बार अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।